डिफरेंस अमंग के इस वीडियो में बात उत्तराखंड में हाईवे निर्माण में हो रही देरी की, बात उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे की और उस हादसे की वजह क्या रही उसकी, और इसके साथ बात होगी नितिन गडकरी के मंत्रालय के एक और काम की लेट लतीफी की। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे तो पहले से ही है जो बरसात के मौसम में टूटते रहते हैं। कई इलाकों का संपर्क कट जाता है और ऐसा कई बार होता है। ये मानिए कि मई से शुरू होकर सितंबर तक 5 महीनों में उत्तराखंड में नेशनल हाईवे कभी कहीं तो कभी कहीं बंद होते ही रहते हैं। जुलाई और अगस्त 2023 में ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 29 बार बंद हुआ, जबकि इसी दौरान ऋषिकेश से चंबा के बीच गंगोत्री नेशनल हाईवे 11 बार बंद हुआ। इस अवधि के दौरान 2022 में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 19 बार जबकि गंगोत्री नेशनल हाईवे 9 बार बंद हुआ था। बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा को मई महीने में 3 बार जबकि जून और जुलाई महीनों में 2 बार रोकना पड़ा था। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए ही ऑल वेदर रोड बनाने की शुरुआत की गई थी। ऑल वेदर रोड का मतलब होता है ऐसी सड़क जो हर मौसम में खुली रहे, फिर चाहे गर्मी हो, सर्दी में बर्फबारी हो या फिर भारी बारिश ही क्यों ना हो रही हो। सड़क कभी बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। दिसंबर 2016 में उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड बनाने को मंजूरी मिली। 2017 में ऑल वेदर रोड पर काम शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट के तहत 889 किलोमीटर नेशनल हाईवे को चौड़ा किया जाना था। दरकते पहाड़ों से सड़कों को बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जानी थी। सड़क को 12 मीटर तक चौड़ा किया जाना था। इस प्रोजेक्ट पर 12,000 करोड़ की लागत आनी थी और प्रोजेक्ट को 3 साल में 2020 तक पूरा हो जाना था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि ये प्रोजेक्ट नेपाल और चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए भी बेहद अहम था। इसलिए केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट में ज्यादा दिलचस्पी भी दिखाई थी। उत्तराखंड की करीब 350 किलोमीटर सीमा चीन से लगी हुई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे के जरिए चीन बॉर्डर तक पहुंचा जाता है। जोशीमठ से मलारी होते हुए नीति पास तक सड़क भी है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के जरिए भी चीन बॉर्डर तक पहुंचा जाता है। टनकपुर पिथौरागढ़ रोड भी चीन बॉर्डर तक जाती है। चीन के साथ भारत का विवाद पुराना है, इसलिए चीन बॉर्डर तक सड़कों का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है ताकि वक्त पड़ने पर आसानी से बॉर्डर तक पहुंचा जा सके। चीन बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ही उत्तरकाशी में भी 4 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाई जा रही है, जिसका निर्माण BRO यानी सीमा सड़क संगठन कर रहा है। ऑल वेदर रोड पर जब काम शुरू हुआ तो इस काम को कई टुकड़ों में बांटा गया ताकि किसी एक कंपनी के पास ज्यादा काम ना हो और काम वक्त पर पूरा कर लिया जाए। ये एक अच्छी पहल थी, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं निकले। 889 किलोमीटर के ऑल वेदर रोड में से 825 किलोमीटर हिस्सा 4 धामों को जोड़ने के लिए था। ये काम 54 टुकड़ों में बांट कर किया जाना था। 2022 के दिसंबर तक 825 किलोमीटर में से सिर्फ 291 किलोमीटर पर ही काम पूरा हुआ। ये जानकारी नितिन गडकरी ने राज्यसभा में दी थी। जुलाई 2023 तक इस प्रोजेक्ट का 601 किलोमीटर काम पूरा हो गया। ये जानकारी राजमार्ग मंत्रालय ने ही दी है। यानी जुलाई 2023 तक भी ऑल वेदर रोड का 72.84% काम ही पूरा हो पाया। अब दिसंबर 2023 चल रहा है और ऑल वेदर रोड का काम पूरा होने की डेडलाइन बढ़ाकर दिसंबर 2024 कर दी गई है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जनवरी 2017 में और इस प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट थी 12,000 करोड़ रुपए। 2019 तक 4 धाम प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ से कम लागत में पूरा हो जाना था। 2018 में प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाकर मार्च 2020 कर दी गई। 2019 में इस प्रोजेक्ट की लागत में 1,000 करोड़ का इजाफा हो गया। कोरोना के चलते काम वक्त पर पूरा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2022 कर दी गई। हालांकि मार्च 2022 तक भी काम पूरा नहीं हुआ और अब प्रोजेक्ट पूरा करने की डेडलाइन दिसंबर 2024 है। इस प्रोजेक्ट में 5 साल की देरी हो रही है और 2019 में बढ़ी लागत को आधार माने तो इन 5 सालों में कम से कम 5,000 करोड़ लागत भी बढ़ी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बन रही टनल भी इसी ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है।
इस टनल के जरिए यमुनोत्री तक नेशनल हाईवे पहुंचाया जाना था, लेकिन टनल के बारे में हम सब जानते ही हैं, फिर भी थोड़ी सी डिटेल बता देना जरूरी है। ये टनल क्या करने वाली थी ये जान लीजिए। सिलक्यारा डंडालगांव टनल की लंबाई 4.5 किलोमीटर है। ये टनल ऋषिकेश से यमुनोत्री की दूरी को 26 किलोमीटर कम कर देती है। इस टनल को बनाने का काम 9 जुलाई 2018 को शुरू किया गया और ये काम 8 जुलाई 2022 तक पूरा होना था, लेकिन अब टनल की डेडलाइन भी बढ़ाकर 14 मई 2024 कर दी गई। शुरुआत में ये टनल 854 करोड़ में बनकर तैयार होनी थी, लेकिन अब ये टनल 1383 करोड़ में बनकर तैयार होगी, यानी यहाँ भी लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। सिलक्यारा टनल में मलबा आने से टनल के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस टनल के चलते 50 मिनट का रास्ता 5 मिनट का रह जाएगा। यहाँ से फिर एक सवाल और उठता है कि प्लान्ड प्रोजेक्ट्स में देरी क्यों होती है? क्यों नहीं पहले से ही सभी रुकावटें खत्म करने के बाद काम शुरू किया जाता? और काम में देरी होने की वजह से जो लागत बढ़ती है वो सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर भारी पड़ती है। इनसे बचने के लिए नितिन गडकरी और उनके विभाग के अंदर आने वाले विभागों जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काम करने ही होंगे, वरना आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता रहेगा।